मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास गए तो एसएसपी ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहां उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ। कोई एसएसपी ने कुछ नहीं करा हमें। उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हमें 1 महीना तक अपनी शिकायत लेकर घूमते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं। हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए और हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह उतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना आईटीआई और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए, ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है। इन्हें ऊपर से पैसा चाहिए होता है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमने जहां से पैसे लिए, जब कोई दिया वो सब हमें दिखा रहे हैं हम झूठे हैं और वो आरोपियों को बचा रहे हैं। कोई आत्महत्या शौक से नहीं करता है और निश्चित ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारे इस प्रदेश के जो धाकड़ धामी मुख्यमंत्री जी हैं, इस देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की टीम का यहां का पुलिस कप्तान है। ये हो चाहे मैं हूं, सिस्टम में कोई भी हो, सिस्टम में बैठे हुए लोगों की कार्यप्रणाली की वजह से किसी गरीब का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं। घटना ऐसी है कि इस पे जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है हालात बदलना चाहिए। सिस्टम में बैठे हुए लोग सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि काशीपुर का वो नौजवान दीपक मेहता, उसने क्यों गोली मारी। काशीपुर का व्यापारी अनूप अग्रवाल, उसके उद्योग पे पुलिस ने जबरदस्ती अपने ऑफिस में पुलिस के अधिकारियों ने बुला के उससे अंगूठे लगवाए, साइन करवाए। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए और इन्हीं सब व्यवस्थाओं में शामिल अधिकारियों की मानसिकता दलाली में लिप्त हो चुकी है। कई चीजों को सत्ता पक्ष विपक्ष इस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, इंसानियत के नजरिए से देखना चाहिए। इस प्रदेश को हम लोगों ने सबने आंदोलन करके इस प्रदेश को बनाया था कि यह देवभूमि है और इस देवभूमि में कुछ राक्षस पैदा हो गए हैं जो अपने बच्चों के हित के लिए, मोटी कमाई के लिए, इनकी कार्यप्रणाली की वजह से पता नहीं कितने लोग अपना घर छोड़ के भागे हुए हैं। मैं उन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आत्महत्या नहीं किया है, अब तक बचे हुए हैं, उनको हौसला रखना चाहिए। और मैं आज सुखवंत के परिवार में हूं। उनके बूढ़े पिताजी मेरे पास बैठे हैं, उसका छोटा भाई मेरे पास बैठा है। मैं इनको साक्षी मान के कहता हूं कि तत्काल इस घटना की, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस सीबीआई सुखवंत की जांच के साथ साथ दीपक मेहता की हत्या क्यों हुई उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब इस बात से दुखी हैं कि एक नौजवान, एक युवा को इस कदर व्यथित होकर, परेशान होकर, व्यथित होकर और परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। मृत्यु के पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सार्वजनिक है और सभी लोगों के पास वो स्टेटमेंट है।
पुलिस का रवैया बहुत ही निराशाजनक है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार बनती है उस सरकार के एक अधिकारी के द्वारा ये जो बर्ताव किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में ऐसे हालात हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। हम अभी पीड़ित परिवार से मिले हैं। आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनके नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ मिले हैं और पीड़ित परिवार अभी बहुत दुखी है। अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बात कह सकें, लेकिन वो अंतिम रूप में एक बात चाहते हैं कि उनके बेटे की जो लास्ट स्टेटमेंट है वो चाहते हैं कि उस स्टेटमेंट का सम्मान करें। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई न्याय हो और पीड़ित परिवार, चूँकि जैसे कि जो घटना सब लोगों ने देखी कितनी भयावह है कि अंतिम शब्द उस व्यक्ति के ये थे कि इन पुलिस वालों को पैसे की बहुत कमी हो गई है और हमारे शरीर के अंगों को बेचकर इनको पूरा कर देना, इनको दे देना। तो ये समाज में कितना व्यथित करने वाला बयान है और अभी तक पुलिस के उस आला अधिकारी पर सरकार ने हाथ नहीं डाला है। एक आरोपी व्यक्ति दूसरे आरोपियों को सस्पेंड कर रहा है, लाइन हाजिर कर रहा है, लेकिन जिस पर मुखिया है जो यहाँ की पुलिस का, उस पर कौन एक्शन करेगा? उस पर सरकार को करना चाहिए था। अभी तक सरकार को एक्शन कर देना चाहिए था, अभी तक वो नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि किसके इशारे पर ये सब हो रहा है। सर, सरकार पे और जिस तरीके से सिस्टम पर कहीं ना कहीं जो है सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, आप किस तरीके से इस लड़ाई को ले रहे हैं सर? सिस्टम के खिलाफ हम पिछले 8 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश की सरकार किस प्रकार से, किस दिशा में इस प्रदेश को ले जाना चाहती है और उसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे पहाड़ों में हो, चाहे मैदानों में हो, हर जगह इस सरकार का यही रवैया है। जो अपराध होते हैं, मैं माना कि भाई अपराध होते हैं, तो सरकार को अपराधियों के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड का वही हाल है, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। और यहाँ तराई में देखो आप, यही हाल है। अभी आपने हरिद्वार में देखा होगा, बीच में एक पुलिस अभिरक्षा में एक हत्या हुई, यही हाल है। सरकार हर जगह अपराधियों के साथ खड़ी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।